नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड के कोल्हूबार पंचायत में। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम इब्रार अली अंसारी है। इस पंचायत के ये मुखिया हैं। तो सीधे तौर पे इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया है विकास का कार्य बीते वर्ष में। तो आइए सीधे तौर पे रुख करते हैं इनकी और जानते हैं इस पंचायत के विषय में, इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या और किस प्रकार की इनको परेशानी हो रही है विकास करने में, किस तरह की दिक्कतों का सामना ये कर रहे हैं अपने पंचायत में। तो आइए रुख करते हैं। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बस आपका भी शुक्रिया कि जो आप वहाँ से चल गए हैं जी और बोला जाए। जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, नल जल योजना की कैसी स्थिति है यहाँ पर? नल जल का योजना की तो बहुत बुरा स्थिति है, एकदम ना के बराबर है। और क्या आपको लगता है सरकार का ये विफल योजना है? सरकार का ये योजना बहुत बेहतरीन है, अच्छा, लेकिन योजना का जो कार्य करने वाले हुए, जो मेरे मने कर्मचारी जो इसमें हुए, वो इसका सही ढंग से कर नहीं सके। अच्छा, इसी में योजना का फ्लॉप कह लीजिए या नाकाम कह लीजिए या सही ढंग का नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना में सिस्टम अबर था, हम लोग के रीजन में नहीं था पहले। अबर में यही था कि जियो टैग होगा उसी का मिलेगा। तो जो आदमी पैसा दे के जियो टैग कराया उसका कुल आ गया, और जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था वो पैसा नहीं दिया। यानी जियो टैग करने वाला पैसा ले करके जियो टैग किया, और जो पैसा दिया उसका हुआ। जो वाजिब जो होता है, वास्तविक होता है, जो धरातल पर कॉलोनी बनना चाहिए वो बना नहीं, और जिसको नहीं बनना चाहिए उसका बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को असल में जरूरत थी, लाभ जिनको मिलना था उनको नहीं मिला, किसी और व्यक्ति को मिला। आज भी बहुत बुरा हाल में हुआ है, मकान टूटा हुआ, छत नहीं है, मैंने कोई हाल में। अब देखिएगा तो उसको कहिएगा किसी हाल में मुखिया जी घर बंदी रख करके करवा दीजिए, ऐसा आप देखिएगा मेरा पंचायत में। उन लोग अभी तक वंचित है। वो जियो टैग करने वाला आता है, जियो टैग किया, जो पैसा दिया, आप समझिए पैसा वाला पैसा देगा। इसलिए कि भाई मुखिया से तो उसको हटा नहीं दिया, जैसे मेरे ही रीजन में हुआ, हम लोग चिल्लाते रह गए। तो आवास सहायक के द्वारा किसी प्रकार की धांधली भी बहुत ज़्यादा ना आवास सहायक कोई चीज़ में करेगा नहीं, क्या करेगा? मान लीजिए कि 150 हज़ार रुपया अगर कोई दे दिया रख ले, लेकिन ज़बरदस्ती वाला बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 15वीं और षष्ठम योजना के तहत क्या क्या कार्यक्रम है इस पंचायत में? सिस्टम जो है ना, देखिए सरकार का बजट तो बहुत बढ़िया है जी। 15वीं में भी वही चीज़ है और सिस्टम में भी वही चीज़ है, जो टाइड वन टाइड, ये 15वीं में 15वीं में जी, और सिस्टम में भी टाइड वन टाइड कर दिया, एकदम सेम कर दिया है। हम लोग को तो जानिए रहे हैं कि चेक से हटा ही दिया, डोंगल सिस्टम है जी। उसमें। यही है कि पैसा जो देती है सरकार, उसमें 40 और 60% को बांट दी से, उसमें 40 और 60 में भी उसमें नल जल रख रखाव, मरम्मत, ये वो, मैंने बहुत तरह के हैं ना। इसलिए हम लोग को विकास करने के लिए बजट बहुत है, लेकिन पैसा टूट के जो मिला ना, उसमें हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। उस तरीके से आपने विकास नहीं कर पाया इस पंचायत कर पा का। रहे हैं, इसलिए कि आप कहीं भी जगह और देख रहे हैं कि वहाँ पर नली की ज़रूरी है, और सरकार पैसा वहाँ दे रही है कि पानी पहुँचाओ जी। तो पहले हमको नाली बनाना है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गली ढालना है, सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो है से स्ट्रीट लाइट लगाओ, मैंने पैसा के हिसाब से बता रहे हैं जी। ये, इसी परेशानी है। लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ काम नहीं हो पा रही हो पाएगा, और हो पाएगा नहीं जब तक टाइट ऑन टाइट रहेगा। अच्छा, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो अभी तक आपने कुछ नहीं करवाया इस दोनों योजना के ना तहत? जो भी पैसा आया थोड़ा 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 थोड़ा, जो एकदम जैसे हम लोग पंचायत को भ्रमण करते हैं जी। तो देखा कि वहाँ पर गए तो आपस में लड़ाई तकरार, पानी उनी गिरता ना है। जैसे 2 नंबर वार्ड में 2 जगह नाली बनवाए, एक जगह 400 फीट, एक जगह 200 फीट। 3 नंबर में भी नाली बनवाए 300 फीट, और 5 नंबर में 600 फीट नाली बनवाए। 6 नंबर में 700-800 फीट 15वीं से नली और गली बनवाए, और सिस्टम से भी लमसम 600 नली और गली बना। फिर आपका
10 नंबर में 200 फीट गली पीसीसी बना, 8 नंबर में 400 फीट बना, और 11 नंबर वार्ड में 600 फीट बना, और वही 3-4 को कुआं का जीर्णोद्धार हुआ, मरम्मती। अच्छा, यही हुआ। सबसे मुख्य बात शिक्षा और स्वास्थ्य, इस दोनों की कैसी व्यवस्था मेरे आपके पंचायत में जी। स्वास्थ्य दम नथिंग, जीरो, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? है, ये नहीं है, अच्छा। पते नहीं चलता है। लेकिन स्कूल जो शिक्षा बहुत बढ़िया, अच्छा, टीचर वगैरह टाइम टाइम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें हम तो बता रहे हैं कि 2001 से ना हम हैं, इसमें हम जब भी चुनाव लड़े हैं तो 2-3 चीज़ मेरा पहला प्राथमिकता, इंदिरा आवास में घूस नहीं, कन्यादान में घूस नहीं, राशन कार्ड मुखिया के अगर मैंने ये करने से कुछ होगा उसमें घूस नहीं। हमको एक ही चीज़ है कि खाना अगर स्कूल में बनता है तो हम फील्ड में निकलेंगे तो खाना भी स्कूल में खाएंगे। इसलिए कि जब बच्चा खा सकता है तो मुखिया भी खाएगा, टीचर भी खाए, इसलिए खाना में भी बढ़िया, पढ़ा, इसमें हमको कहीं से कोताही नहीं है। इसमें हम किसी को माफ़ी नहीं कर सकते हैं, जितना हमको पावर उतना ही नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लिखबे करेंगे। लेकिन इससे खिलवाड़ नहीं, शिक्षा से। अच्छा, मनरेगा का जो सिस्टम है, 210 रुपया पहले था मजदूर का डेली वेजेस, अभी 228 रुपया किया गया है इस मंथ से, तो इस पर कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सुझाव में तो यही है कि 210 रुपया में कोई करना नहीं चाहता है जी। कोई काम भी कराना चाहता है तो 250-300 रुपये बेचारा देता है, लेबर के डायरेक्ट खाता में जाता है। अगर आप काम भी कराना चाहते हैं तो आपका कोई आहर है, पानी का स्टॉक करवाना है, तो उसमें तो आपको घर से पैसा लगेगा, डायरेक्ट लेबर में जाएगा। और हमारे रीजन में तो मान के चलिए कि मनरेगा से काम नहीं हुआ, इसलिए ना कि जब चुनाव नवंबर में हम जीते तो जनवरी से मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ। उसमें मेरा जो पहले का जो मुखिया था वो जो काम किया, उसमें काम करने से पहले जियो टैग वगैरह नहीं होता था। अच्छा। तो जो काम किया बहुत डारा में जो तालाब पोखरा में किया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की निकासी हुआ, उसके बाद काम तो हुआ नहीं। और हम लोग को जो अबर जो आ गया है सिस्टम, डीडीसी और पीओ का कहना है कि जो भी काम 2 लाख या 4 लाख या 6 लाख का है, पूरा पैसा स्कीम में खर्च नहीं होगा तब तक दूसरा स्कीम खुल नहीं सकता। तो पहले जो मुखिया काम फंसा दिया वो साला क्लियर नहीं हो रहा, नहीं दूसरा खुल रहा है। अच्छा। अभी तो मेरे पूरे रीजन में एक सिर्फ अमृत सरोवर बना है, मैंने अभी काम लगले हैं। हाँ, मनरेगा से। और क्या मुख्य समस्या है मुखिया जी आपके पंचायत की? सबसे ज़्यादा पानी का है। पानी मेरे के यहाँ का बहुत बहुत बड़ी समस्या। नल जल तो आप आए हुए देखे होंगे, जिस वार्ड में मुखिया हम हैं उस वार्ड में अभी तक के नल जल का टवार ही नहीं बना है। अच्छा। अब विपक्ष के वजह से नहीं बना कि पक्ष के वजह से नहीं बना, ये तो सरकार का है कि पक्ष और विपक्ष से का मतलब हर वार्ड में बनेगा, हर घर में नल जाएगा और उसके साथ जल जाएगा, ये तो आप लोग जानिए रहे हैं। अभी तो मेरे वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड 6 नंबर है, जो 945 वोट है 6 नंबर में। एक घर आपका न नल मिलेगा न जल मिलेगा। हम तो आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो जो हम लोग को मेंटेनेंस के जो पैसा दे रही है, मेंटेनेंस के बहुत काफ़ी पैसा नल जल में आया हुआ है जो हम लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसको सिर्फ कन्वर्ट करके नया करने के लिए अगर दे दे, जिस माध्यम से दे दे, हम लोग के माध्यम से नहीं अपने ही माध्यम से, लेकिन नया के हिसाब से दे देता ना, तो जहाँ जहाँ हम लोग को पानी का समस्या नहीं मने है तो वहाँ तो हम लोग पूरा नहीं कर देते। लेकिन बस वही है सरकार के कहना है कि जो पाइप फट गया उसको आप जुड़वा दीजिए, जो टूट गया है उसको सटवा दीजिए, तो इससे तो काम चल नहीं रहा है। बहुत ऐसा समस्या है कि टावर बन गया है, 2-4 घर पानी जाता है, बाद बाकी किसी के यहाँ पानी नहीं जाता, जबकि मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा है हम लोग के पास, हम लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जिसे मान के चलिए कि एक आपका वार्ड है, 500 घर है, अब 20 घर आपका नल जल गया हुआ है, तो
तो 20 घर में पाइप का कितना जोड़ के पैसा खर्चा कर दीजिएगा, उसका भी कोई हिसाब न है। अगर वही 500 घर में अगर गया हुआ होता तो 500 घर में अगर टूटा फूटा कुछ होता तब ना इसका पैसा चला जाता। और विकास से ज़्यादा मरम्मती में पैसा सरकार दे रही है, इसलिए विकास से ज़्यादा तो नल जल पर सरकार का फोकस है। तो सराहनीय है नीतीश जी का, सरकार का। तो देखिए ये हुआ है क्या, इतना बढ़िया योजना है ना सर, इतना बढ़िया योजना है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। प्यासा को पानी दे देना सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग भी आए तो सबसे पहले बच्चा मेरा पानी दिया, तो किसी के घर में डायरेक्ट सरकार के माध्यम से पानी जाता, उससे बड़ा क्या हो सकता। लेकिन मैंने ये सही ढंग से काम नहीं हुआ, या इसको कहिए कि सही ढंग से सर्वे नहीं हुआ, या सही ढंग से किया नहीं, या कह लीजिए कि करने वाला सब साला इसमें भ्रष्ट मिल गया। उस वक्त वार्ड का चेक काटना था, वार्ड में पैसा आया, उसमें बढ़िया से कोई देख रेख नहीं किया, इसीलिए ऐसा हो गया। हम तो 2001 से नहीं, इसमें एक बार तो चुनाव आ रहे हैं, 2 वोट से उसी टाइम में नल जला गया। किस्मत देखिए, 2 ही वोट से हम हारे हैं, और उसी टाइम में मैंने हम पूरे लाइफ में इतना फंड पहली बार आया है नल जल में, उतना फंड ही कभी नहीं आया है, और उसी टाइम 2 वोट से हम हारे थे। उसमें बहुत भ्रष्ट हुआ, लेकिन सरकार का बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर वही मेंटेनेंस वाला हम लोग डीएम के पास और डीपीआरओ के पास भी आवाज़ आए कि जो मेंटेनेंस के हर पंचायत में जो पैसा है उसी को कन्वर्ट करके अगर बोरिंग करने के लिए हम लोग का आदेश दिया जाए, ब्लॉक के किसी अफसर के माध्यम से, ये नहीं कि हम लोग के माध्यम से, उसी पैसा हर वार्ड में मरम्मती में 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख है, तो आप ही लोग बताइए कि 40 लाख में कम से कम 20 गो तो चापाकल गड़ जाएगा। 20 गो नहीं, बहुत समस्या है, तो 10 गो तो जरूर, माने 4 लाख रुपया लगेगा, तो 10 गो नहीं हो जाएगा। तो जहाँ पर 300 का आबादी में एक भी चापाकल अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात न है, बहुत राहत मिलेगी लोगों को, बहुत राहत मिलेगी। और जो चापाकल का जो समस्या ख़त्म हुआ ना इसमें, लेकिन सरकार का ही काम बहुत अच्छा था, काम नहीं हुआ। हम आप सब दोषी हैं, जो देखने वाला भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, पाइप इतना जल्दी फट रहा है कि 3 फीट इसका एस्टीमेट था, 1 फीट भी अंदर नहीं किया, और उस पर गाड़ी चढ़ा टूट गया। अच्छे से काम नहीं किया, काम ही नहीं हुआ ना, काम ही नहीं हुआ। और यही अगर पैसा चापाकल में कन्वर्ट कर देता ना सरकार, तो फिर बहुत अच्छा होता। चापाकल भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी शादी ब्याह में कोल्हू-बार में पंचायत बूथ तबाही हो जाती न है कि हम लोग किसी हाल में एंकर टैंकर, अच्छा आपको वोट हम दे दिया, आप मुखिया हो गए हैं, आपकी बच्ची के शादी कार्ड तो हमको ज़रूर दीजिएगा। कौन ऐसा बेशर्म मुखिया है जो वहाँ जाए, वहाँ पानी नहीं जाए तो जाने से पहले मुख्य पानी तो भेज ही नहीं देगा, हर हाल में भेजेगा। मजबूरी तो बहुत झेलना पड़ता है, देहात ना सर हम लोग को। आप ऐसा समझ सकते हैं, सबसे हम लोग बैकवर्ड एरिया में है, एकदम आउट एरिया में है। गया से आप 100 किलोमीटर देखे होंगे कि गया टाउन से 100 किलोमीटर दूरी पर हम लोग हैं, जंगली क्षेत्र है, बहुत समस्या है। लेकिन फिर भी इलाज वाला का तब बहुत बढ़िया है, पैसा बहुत है लेकिन खर्च जो नहीं हो रहा है और उसको हिस्से को बांट दिया है, यही में बहुत परेशानी हो रही है। मीटिंग में भी हम लोग बात उठाते हैं तो उन्हीं लोग सब बोलते हैं, जितने अफसर लोग आते हैं कि हम लोग इसमें क्या करें मुखिया जी, आप लोग भी कहना ठीक है, बस यही कह देते हैं। बस यही बात है जो आप लोग के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे, जो टाइड एंड टाइड हाँ, इसमें कुछ फेरबदल हो, जो विकास का काम तेजी से हो जाए। फिर से फैसला लेने की ज़रूरत है इसमें सरकार, हाँ चाहिए, तो चाहिए, इसमें बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, अभी सरकार से आपकी क्या मुख्य मांगे रहेंगी? कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से अपने पंचायत को लेके? अरे हम लोग को डुमरिया क्षेत्र सर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक ज़माने में तो माओवादी ही के नाम से डुमरिया जाना जाता था, गया जिला जाना जाता था, देख रहे हैं जी। अभी तो बहुत अच्छा है, कोई माओवादी नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम लोग का क्षेत्र बहुत पीछे हो गया है। अच्छा। इसलिए हम लोग को तो एकदम अलग से कुछ सरकार इसके लिए सोचता, एक्स्ट्रा फंड की मांग करते, एक्स्ट्रा देता, अपने पंचायत के लिए मांग करना चाहते हैं। हाँ एकदम किसी हाल में कि कुछ मेरा पंचायत को विकास होता। अच्छा,
पंचायत विकास होगा तो आखिर मान के चले कि पंचायत भी तो एक स्तंभ है ना सरकार जी, का। जी। इसलिए हम तो सरकार से ही, आप लोग के माध्यम से यही मांग करते हैं कि कुछ हम लोग को, और इसमें भी हम लोग काम कर लेंगे जी। लेकिन सिस्टम से रहता ना कि आम सभा हम लोग करे, ग्रामीण जनता जुटे, उसके बाद में सबके साथ जनता बोले कि मुखिया जी या बीडीओ साहब या ये साहब हमको ये काम चाहिए, वहीं पारित होता वो काम होता। डोंगले सिस्टम है जैसे हो, लेकिन उस सिस्टम रहता ना तो ज़्यादा काम होता। लेकिन आपका कहना है कि मेरे दरवाजे पर नली बनना चाहिए, हम चाक भी नहीं वो कर सकते, इसलिए कि पैसा तो है नहीं, बस यही मामला है। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोल्हूवार पंचायत के मुखिया जिन्होंने अपनी समस्या गिनाई है पंचायत को लेके, और क्या क्या इन्होंने विकास का कार्य किया है वो भी बातें इन्होंने बताई है, क्या विकास स्तर है ये भी आपने जाना हमारे चैनल के माध्यम से, और कुछ सरकार से इन्होंने मांगे भी रखी अपने पंचायत को लेके। अब देखते हैं सरकार इनकी आवाज़ कहाँ तक सुन पाती है और कब तक सुन पाती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार।